हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड का एक न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि जो आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक सॉल्यूशन डिस्कस किया था जिसमें एसेट्स की कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं थी। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस न्यूमेरिकल को जिसमें आपको रेसिडुअल वैल्यू देखने को मिलेगी और फिर उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को एक बिजनेसमैन था, उसने परचेज किया एक प्लांट फॉर ₹9,400। यानी कि 1 जनवरी 2005, यानी कि ये कौन सा ईयर है आपका, कैलेंडर ईयर। इसमें एक बिजनेसमैन ने परचेज किया एक प्लांट जो था 9,400 का, जिसमें उसने स्पेंड किया ₹600 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब उसने 600 रुपये का उसका खर्चा आ गया। 9,400 का उसने प्लांट खरीदा, उसमें 600 रुपये का खर्चा आ गया। यानी कि जो आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको एक साथ दिखा सकते हैं, चाहे इसको अलग करके भी दिखा सकते हैं, तो वो मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी। फिर इस कंडीशन में क्या है, फिर क्या होता है, फिर जो एक्सपेक्टेड लाइफ है प्लांट की वो क्वेश्चन में दे रखी है 10 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में आपको लाइफ मेंशन होगी, तो इसमें कितनी दे रखी है, 10 ईयर्स। तो इस कंडीशन में जो नेट रेसिडुअल वैल्यू है वो होगी आपकी 1000। जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन होगी, देन आपको उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 1000 रुपये। अब ये प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हमें प्लांट अकाउंट बनाना है, किससे, बाई स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलें या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलें। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। अब प्लांट अकाउंट पे आते हैं, अब इसका अकाउंट बनाते हैं जैसा कि इसने बोला है बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री थी, आपको पता ही है क्या होती है, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, इसमें एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एसेट्स कितने का है आपका, 9,400 का, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया टू बैंक अकाउंट, यानी कि 9,400। ठीक है, अब इस पे जो एक्सपेंसेस था तो उसकी भी एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस है। तो चाहे तो आप इसको ऐड करके भी ऐसे भी दिखा सकते थे या फिर अलग अलग, मैंने अलग अलग शो कर दिया जिससे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस हो गया 600, तो यहाँ पर कितना, ये कितने का हो गया, 10,000 रुपये की आपकी टोटल मशीनरी पड़ी। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला निकल कर आता है जब आपकी रेसिडुअल वैल्यू होती है। कल मैंने आपको डिस्कस किया था उस फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या था आपका, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, इसमें हम डिडक्ट करेंगे इसकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो कि दे रखी है आपकी 1000 रुपी, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स है, यानी कि जो आपके जो ईयर जो मेंशन कर रखा है, यानी कि आपका 10 ईयर्स। अब इसको वर्किंग नोट में देख लेते हैं क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंस्टॉलेशन चार्जेस रिलेटेड टू प्लांट हैं, तो ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे पड़ी हमारी, जो पैसा जो हमने खर्च, मतलब जितने में परचेज़ किया और जितना स्पेंड किया उसको इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे, 9,400 प्लस 600, ये जोड़ दिया तो कितना हुआ, 10,000। इसमें से डिडक्ट किया 1,000। 1,000 क्या है आपका, जो आपकी रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, ये डिडक्ट किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने दे रखे हैं आपके प्लांट के, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स अपॉन 10। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करी तो 9,000 आया, अपॉन में 10, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो कितना आया, 900 रुपीज़। ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन। ये क्या है, ये आपका फिक्स है, ये तीनों साल 900 रुपये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2005 में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा आपका, 900 रुपीज़। अब यहाँ 10,000 है या 900 है, तो बैलेंस CD होगा, तो कितना आएगा आपका, 9,100 आ गया। तो इसका हमने टोटल कर लिया, 10,000 10,000। अब ये जो बाई बैलेंस CD है, ये जाएगा आपका 1 जनवरी 2006 में टू बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 टू बैलेंस BD कितना आया आपका, 9,100। ठीक है, फिर आपका आया अब इसमें 31 दिसंबर को। अब हमने जो लास्ट ईयर है इसका, मतलब एंडिंग ईयर है 2006 का, इसमें डेप्रिसिएशन जो हमारा फिक्स था एज इट इज़ वही आ जाएगा, 900 रुपये।
ठीक है। अब बैलेंस CD आ गया, कितना 9,100 में से हमने डिडक्ट करे 900 रुपये, तो कितना आया 8,200 आ गया। इसका टोटल कर लिया, कितना आया 9,100 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर्स को ले जाएंगे बाई बैलेंस CD को टू बैलेंस PD करके। 1 जनवरी 2007 तो कितना आया आपका टू बैलेंस BD 8,200 जो आपका बैलेंस CD था। फिर 31 दिसंबर 2007 में डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बताया था 900 रुपये ही आया। ठीक है। फिर बैलेंस CD हो गया 7,300। अब इसका टोटल कर लिया 8,200। चाहें तो आप इसको 2008 में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था 1 जनवरी 2008 इसको हम ले जाएंगे। टू बैलेंस BD कितना आया आपका, कितना था 7,300। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल किया है। ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो हमारा मेथड था रिटन डाउन वैल्यू मेथड उसको करेंगे। ठीक है। उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। उसमें हम इलस्ट्रेशन ले लेंगे जो हमने फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन किया था जहाँ पर कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं थी, उस न्यूमेरिकल को हम लेंगे और उससे हम डिस्कस करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को। एक बार हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में जान लेते हैं, जिससे जब आप कल न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आसानी होगी उसको समझने में। जहाँ पर जो आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में जहाँ पर सेम रहता है, वहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में यानी कि जो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें वो चेंज होता रहता है हर साल। ठीक है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इज़ फिक्स्ड इन दिस मेथड, लेकिन जो आपका डेप्रिसिएशन है एट दिस रेट जो कैलकुलेटेड होता है उस बैलेंस पे होता है, जो बैलेंस आपका मतलब बैलेंस ऑफ एसेट जो स्टैंडिंग होता है इन द बुक्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर। तो ये मैथड सुटेबल होता है उस केस में जहाँ पर एसेट हुज रिपेयर चार्जेस इंक्रीजेज होते हैं एज दे बिकम ओल्ड, जैसे जैसे वो ओल्ड होते रहते हैं, जैसे कि आपका मशीनरी हो गया। और इसकी मेरिट क्या हो गई, ये बहुत ही क्रिएट करता है मोस्टली यूनिफॉर्म इफेक्ट डालता है P&L अकाउंट पर ईच ईयर पे, बिकॉज अर्ली ईयर्स रिपेयर्स जो होते हैं वो लेस होते हैं और डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। तो वाइल इन लेटर ईयर्स रिपेयर्स आर मोर एंड डेप्रिसिएशन इज़ लेस। इसके एक डिमेरिट होता है कि अर्ली ईयर में डेप्रिसिएशन अगर ज़्यादा है और एसेट्स नया है तो लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन लेस होगा और एसेट्स जो है आपका पुराना हो जाएगा। बस इतना इसका डिमेरिट होता है। तो होप सो स्टूडेंट आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। कल हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।